आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये वीडियो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी कंपैरिजन की जा रही है जिसके बारे में मैंने खुद ही नहीं सोचा था कि मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि हमारा देश हमेशा आगे रहेगा इस मामले में भी। बाकी चीज़ों मामले में तो हम बहुत आगे हैं ही हैं, लेकिन मुझे लगा था यहाँ से भी हम आगे रहेंगे। लेकिन जो डेटा है वो कुछ और कह रहा है। बहुत सारी बातें हैं। हमारे जो इंडियन मीडिया है वैसे, वो आप अगर उनमें देखोगे तो आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगा। वो ये देखने को मिलेगा कि हमारे देश को, जो कि इंडिया है, भारत जिसको हम बोलते हैं, उसको हमेशा एक देश से कंपैरिजन किया जाता है जिसका नाम है पाकिस्तान। मेरे से पूछिएगा तो लॉजिकली उस देश के साथ तो हमें कंपैरिजन करके ही हम खुद को छोटा करते हैं, बट फिर भी हाइप बनाने के लिए मीडिया ये काम करती है, जो कि दूर दूर तक नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज हम पाकिस्तान से हर कुछ में आगे हैं। सब कुछ में, जो भी चीज़ आप नाम लो, हम सब कुछ में आगे होंगे। लेकिन पिछले 5 साल के डेटा में ये एक लौता ऐसा चीज़ है जहाँ पे पाकिस्तान ने हमें ओवरटेक किया है। कौन सी चीज़ में ओवरटेक किया पाकिस्तान ने हमें? पाकिस्तान ने हमें ओवरटेक किया है स्टॉक मार्केट्स के रिटर्न में, इंडेक्स के रिटर्न में। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कितने से किया, कैसे किया, क्यों किया, और डॉलर टर्म्स में क्या किया, ताकि हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पीछे रह गए। देखिए, इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ कि कहीं भी मेरा इस वीडियो में मकसद ये नहीं है कि हम अच्छे नहीं हैं। हम बिल्कुल बहुत अच्छे हैं दोस्त, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश में और अच्छा हम कर सकते हैं, जो नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम पीछे चल रहे हैं। जो इकोनॉमी ग्रोथ हमारे देश में खुद की होनी चाहिए ओवरऑल दुनिया के हिसाब से, हम इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। एज ए सिटीजन मेरी जिम्मेवारी है अपने सरकार से सवाल पूछने की, आपकी भी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा? हम लोग को बढ़ेगा, हम ही लोग को मिलेगा। अगर हम ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहे, हमारे में पोटेंशियल बहुत है दोस्त, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम दूसरे पॉलिटिक्स में बिजी हैं। और दूसरे पॉलिटिक्स में बिजी होने के चार कारण हमारा फोकस दूसरे जगह पे, और दूसरे जगह फोकस होने के कारण ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे सिंगापुर जैसा देश, या वियतनाम जैसा देश, या हांगकांग जैसा देश, या थाईलैंड जैसा देश, या फिर पाकिस्तान जैसा देश हमें हमारे स्टॉक मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर देता है। इनफैक्ट लास्ट 2 साल में तो यूएस मार्केट ने भी हमें आउट परफॉर्म कर दिया, जो कि सबसे बड़ा मार्केट है। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्त। डेटा झूठ नहीं कहता है। हम वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर हैं पिछले 1.5 साल में, अगर आप देखिएगा तो। हाँ, वो अलग कहानी है कि उससे पहले हम अच्छे परफॉर्मर में थे, लेकिन टॉप में हम कभी नहीं रहे हैं। हम टॉप में हो सकते हैं, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है दोस्त। हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, हमारे गवर्नमेंट को सही दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा देखिएगा, कुछ भी ओपिनियन लेके आ जाएगा तो दोस्त फिर गलत है। मैं नॉर्मली पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं हूँ वैसे तो, लेकिन इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ बिकॉज मुझे खुद ही हंसी आ रही थी जब इस डेटा को मैं देख रहा था। और ये डेटा उतना ही सिंपल है जितना आपको ये समझा सकता है कि स्टॉक मार्केट्स कैसा हो सकता है। इसके पीछे वजह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन डेटा तो डेटा है ना। तो चलिए फिर उस डेटा के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा मत देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको बोलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपेयर करने वाले हैं स्टॉक मार्केट्स को लेके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा, आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। जो डेटा मैं इस वीडियो में भी डिस्कस करूंगा उसमें भी आप जरूर डिस्कस कीजिएगा, अपना खुद से रिसर्च कीजिएगा और देखिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, वो आपको देखना है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं मार्केट्स के बारे में। तो देखिए, स्टॉक मार्केट्स की एक बहुत खूबसूरत बात यह है ना कि बहुत सारे टाइम पे बहुत कुछ हो सकता है और आपको पता भी नहीं होगा कि वो क्यों हो रहा है, और जब तक आपको पता होगा तब तक वो लेट हो जाता है। द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट के सुना और लेटर वो इकोनॉमी के हिसाब से चलता है, लेकिन देर आर टाइम्स जहाँ पे वो इकोनॉमी से बहुत दूर चला जाता है, बहुत पड़े चला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ये भी हो सकता है कि इकोनॉमी अच्छी कर रही है लेकिन मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है। ये भी हो सकता है कि मार्केट अच्छा कर रहा है लेकिन इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है। देर आर टाइम्स जहाँ पे दोनों साथ में भी चलेंगे, इकोनॉमी भी अच्छी कर रही है, मार्केट्स भी अच्छा कर रहा है, और इकोनॉमी भी बुरी कर रही है, मार्केट से बुरा कर रहा है। लेकिन अक्सर मार्केटिंग के लिए स्टॉक मार्केट्स को यूज किया जाता है अपने इकोनॉमी के डेटा को छिपाने के लिए, जो कि हमारे देश में होता है। हमारे देश में क्या होता है कि जब इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, जॉब्स नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग तकलीफ में है, तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि देखो स्टॉक मार्केट्स को, देखो स्टॉक मार्केट कितना अच्छा कर रहा है। दोस्त,
लॉजिकली देखें तो स्टॉक मार्केट्स ने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया। हाँ, बुल रन में रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, लेकिन अगर साल 2 साल को आप छोड़ दीजिएगा और 4 5 6 साल के डेटा पे चले जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मार्केट्स। तो एक अच्छे डिस्कशन के लिए, एक अच्छा सिटीजन होने के नाते आपका भी फर्ज होना चाहिए और मेरा भी फर्ज होना चाहिए कि क्यों ना हम अपने पोटेंशियल पे काम करें। हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता है दोस्त, इरिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। मैं किसी पार्टी का फ़ैन नहीं हूँ, मेरे को इतने ही से मतलब है कि हमारा देश आगे बढ़े, मुझे इतने ही से मतलब है कि हमारा जो देश की सिटीजन है वो कुछ अच्छा करे, मुझे इतने ही से मतलब है कि हमारा पर कैपिटा इनकम आगे बढ़े ताकि हमारा इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग हो। जीडीपी के नंबर से कुछ नहीं होता दोस्त, वो एक बस नाम के लिए नंबर है। द रियल नंबर इज पर कैपिटा इनकम। हर एक सिटीजन की इनकम कितनी है एट एन एवरेज, वो मैटर करता है। जब वो बढ़ेगा, अभी वो बहुत कम है दोस्त, बहुत कम है। नहीं मैं बोलना चाहता, फिर वो बात आ जाएगी क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। आप खुद से जाके सर्च कीजिए पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, आपको पता चल जाएगा क्या है नहीं है। और इसको आप कंपेरिजन कोई भी अच्छे देश से कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि हम बहुत पीछे हैं। तो हमें वहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एनीवेज, हम चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं, निफ्टी करंट प्राइस 23,031 रुपीज़ के आसपास है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सितंबर महीने से मार्केट्स गिर रहा है। इससे पहले मार्केट्स ऊपर गया था, जो कि हम जानते हैं। मजे वाली बात क्या है कि निफ्टी की मूव क्या कर रही है नहीं कर रही है तो आपको पता होगा। अब हमारा इंडेक्स जो है वो निफ्टी 50 है। पाकिस्तान का जो एक्सचेंज है उसकी जो इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं कराची एक्सचेंज। तो KSE अगर जाइएगा आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा KSE 30 इंडेक्स दिख रहा है आपको और KSE 100 इंडेक्स दिख रहा है। तो हम KSE 100 इंडेक्स की बात करेंगे। तो अगर आप जाइएगा तो ये कराची 100, मतलब उनके जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं पाकिस्तान के, जो कि हमारे हिसाब से बहुत छोटे हैं, लेकिन जो भी है उनके चार्ट्स को अगर आप ओपन कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि उनकी चार्ट क्लियरली बुलिश है, आपको कहीं भी डाउट नहीं दिखेगा। और पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से, 16 दिसंबर के बाद से 16 फरवरी आने वाला, मतलब 2 महीने से वो साइडवेज जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो कांस्टेंट बुलिश रहे। सितंबर में जब से हम गिर रहे हैं, ये सितंबर में कांस्टेंट ऊपर जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो जहाँ पे सितंबर महीने में हम गिरे हैं, सितंबर महीने से हम 12-13% गिरे हैं, आज के रेट में सितंबर महीने से ये 43-44% के ऊपर है। और ये जो मूव है, ये मूव जो इतना क्लियरली आउट परफॉर्मेंस ला दिया है कि हमारे जो इंडेक्स है उसके ओवरऑल रिटर्न को ये आउट परफॉर्म कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। 6 महीना 4 महीने के लिए देखिएगा तो ऑब्वियसली अच्छा किए, इसलिए मैं 5 साल का कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन 5 साल में भी ये जो मूव है जो अभी दिख रहा है आपको, ये काफ़ी इम्पैक्ट किया है। और जो बड़े लोग हैं, जो FIIs हैं, जो स्मार्ट मनी है, चांसेस है वेरी हाई कि वो थोड़ा मोड़ा पैसा यहाँ भी मूव किए होंगे और पैसा बनाए होंगे, बिकॉज वो कहीं भी मूव कर सकते हैं जहाँ पे उनको पैसा बने। और अगर कोई मार्केट सितंबर से लेकर फरवरी के बीच में 43% 44% का रिटर्न दे दिया है तो कोई पैसा क्यों ना डाले वहाँ पे। मैं अपनी बात, हमारी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मनी की, जो FIIs होते हैं। तो उनने शायद पैसा डाला होगा, नहीं डाला होगा, उनको पता होगा। मैं अंदाजा बता रहा हूँ कि डाला होगा, वरना इतना ऊपर चीज़ें नहीं जाती है, कोई इंडेक्स इतना ऊपर नहीं जाता। एनीवे, चलते हैं कंपेयर चार्ट पे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सबसे पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लाइन चार्ट पे, और यहाँ पे जाके कंपेयर करने के लिए मैं ऐड कर देता हूँ, क्या कहते हैं उसको, निफ्टी को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं निफ्टी को ऐड करूँगा यहाँ पे, अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ तो आपको दिखेगा, एक सेकेंड, कंपेयर का टूल कहाँ हटा दिया, हाँ। अगर आप यहाँ पे निफ्टी 50 को जाके देखिएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इस दिन से, जो कि 19 सितंबर से है, 19 सितंबर से 38% का आउट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के एक्सचेंज का इनकम प्रेजेंट टू हमारा। हम 19-20 सितंबर से ऑलमोस्ट 9.38% नीचे गए हैं, वो ऑलमोस्ट 38% ऊपर गए। तो आउट परफॉर्मेंस आप देख रहे हो कितना ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं, इसको चलते हैं वीकली पे। तो वीकली पे जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये है 2023, और अगर इसको और पीछे कीजिएगा तो अब हम चले जाते हैं 2021 का स्टार्टिंग में। तो अगर मैं क्या करता हूं कि मैं कोविड के लो से ले लेता हूं, ठीक है। तो कोविड के लो से अगर आप देखिएगा तो कोविड का लो ये है, राइट, ये है कोविड का लो। कोविड के लो से हमारा जो मार्केट है 167% ऊपर आया है, पाकिस्तान का जो मार्केट है 267% ऊपर आया है। और अगर आप 2021 का जनवरी महीने से ले लोगे, मान लो, तो जो कि मैं चाहता हूं कि फरवरी से फरवरी कर लेते हैं, तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये डेट है 25 जनवरी 2021, ये डेट है 4 जनवरी, तो ऑलमोस्ट ये साल के बराबर आ जाता है। तो हमारा जो मार्केट है 64% ऊपर गया है, उनका मार्केट 152% ऊपर गया। तो आप गैप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा।
एट एन एवरेज अगर निकालोगे तो वो नंबर आ जाता है कि हमारा मार्केट जो है 5 साल में, अगर 5 साल प्रॉपर आप कैलकुलेट करने पे चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मार्केट है वो 92% एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिया है, ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स है। और जो पाकिस्तान का मार्केट है वो 180% एब्सोल्यूट दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डेट लेके चला जाता हूँ 14 जनवरी 2020 को, राइट, तब पूरा 5 साल हो जाएगा। एक सेकेंड, या नंबर लॉक के कारण ये काम नहीं कर रहा है लगता है, आई बिलीव। ये प्रॉब्लम कभी कभी इनका हो जाता है तो उसका आप क्या ही कर सकते हैं, बट उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो है सो है। एनीवेज मैं इससे ऐसे जाने की कोशिश करता हूँ ताकि फरवरी 14 को पहुँच जाता हूँ, मैं गो टू कर देता हूँ। तो अगर आप 14 फरवरी 2020 पे जाइएगा तो ये रहा 14 फरवरी 2020 का कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ से अगर आप कंपेयर करने लग जाइएगा तो आपको दिखेगा क्लियरली कि 97% हमारा मार्केट ऊपर गया है, 143% ऊपर गया है। और हल्का पीछे जाइएगा तो 121%, हल्का और पीछे जाइएगा 187%। तो आप ऐसे क्लियरली देख सकते हैं, जाके खुद से लगा सकते हैं। तो ये रहा जो आपको क्लियरली दिख रहा है कि पाकिस्तान का जो मार्केट है वो आउट परफॉर्म किया हमारे मार्केट को। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं डेटा आपको दिखाना चाह रहा था। लेकिन मज़े वाली बात क्या है कि अगर आप इस कंपेयर को हटाते हैं, राइट, और अगर आप पाकिस्तान के करेंसी को यूएस डॉलर के कंपेरिजन में कंपेयर करते हैं तो आपको दिखेगा कि उनकी करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएट हुई है, राइट। तो अगर आप इसको यूएसडी, पाकिस्तान का पीकेआर करेंसी है उनका, तो अगर आप वो करोगे तो और फिर आप जब करोगे जाके तो आपको क्या पता चलेगा कि वो चार्ट कुछ आपका ऐसा बनता हुआ दिखेगा। इसका मतलब कि जो पाकिस्तान का एक्सचेंज है उसका जो इंडेक्स है KC 100, वो पाकिस्तान के डॉलर कंपेरिजन में उनकी जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट कितना हुई है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे आपको कंपेयर करना हमारे से, तो आपको पता चलेगा कि हम वहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर हो गए, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। निफ्टी 50 ये नहीं करना है, अपने को डालना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये चीज़ें वैसे नहीं होंगी आसानी से। अगर मैं अपना निफ्टी 50 अगर आपको दिखाऊं, और रुकिए मैं आपको कंपेयर चार्ट करके दिखाता हूं, तो ये रहा। और इस केस में अगर मैं निफ्टी 50 के साथ आपको करके दिखाऊं तो निफ्टी 50 / USD INR अगर कीजिएगा आप, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हम ऐसा चार्ट बनाते हैं और ये जो चार्ट है वो ऐसा है। तो अगर आप जाके देखिएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि पाकिस्तान का जो करेंसी है वो पिछले कुछ टाइम में तो ऑब्वियसली आउट परफॉर्म किया है उनका जो एक्सचेंजेस इन कंपेरिजन टू डॉलर। बट जैसे जैसे आप पीछे चले जाइएगा और जैसे जैसे इधर भी पीछे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 5 साल में हम लोग की भी वही हालत रही है। तो हमारी जो करेंसी है वो कम गिरी है इन कंपेरिजन टू पाकिस्तानी करेंसी। उनकी करेंसी बहुत बुरी तरीके से गिरी है, हम गिरे हैं लेकिन हम उतना बुरा नहीं गिरे हैं जितना वो है। और उसको अगर कंपेयर करते हैं, उसको एडजस्ट कर देते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि हम ऑलमोस्ट 5 साल में बराबर रिटर्न दिए। लेकिन अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में सीधा कंपेयर कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तानी करेंसी पिछले 5 साल में हमसे बेहतर परफॉर्म की है। अब सवाल है इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, वजह बहुत सारी बात हो सकती है। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई है? नहीं दोस्त, कुछ भी ज़्यादा डेटा तो वैसा नहीं कहता है। बैंक करप्सी की कगार पे थे, बेल आउट किया गया है, IMF वालों ने पैसा दिया है, US वालों ने पैसा दिया है, चाइना से वो पैसा ले रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ जरूर वो कर रहे हैं, उस पैसे से कुछ ना कुछ कंपनी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और पैसा पब्लिक के हाथ में जा रहा है, जिसके कारण चीज़ें थोड़ी मोड़ी इंप्रूव हो रही है। तो जितना वो पैसा लिए हैं उसके हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, जिसके कारण मार्केट्स कुछ इंप्रूवमेंट शो कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो होने वाला है उसको पहले से मार्केट इंडिकेट कर रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये तो रही उनकी बात, वो कुछ खास किए नहीं है। लेकिन जो बात रही हमारी, तो हमें भी काम करने की ज़रूरत है दोस्त। हमारे में भी जॉब लॉसेस चल रहे हैं, हमारे में भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारे में भी काम होने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे लोग अनस्किल्ड हैं। तो एजुकेशन पे काम होने की ज़रूरत है, हेल्थ केयर पे काम होने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें जो काम होने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप रोड्स देख लो, रोड्स बन तो जरूर रहे हैं लेकिन सुनो लेटर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। सो देयर इज सो मच टू इट विच नीड्स टू हैपन, राइट। मैं पॉलिटिकली कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं डेटा हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा कोई भी डेटा कहीं भी गलत लगता है, कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। गाली देने से कुछ नहीं होगा दोस्त, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हमेशा कर सकता हूँ मैं।
आई एम ऑलवेज रेडी। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपनी गलती मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जाके सीधा आके गाली देने लग जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं डेटा के रूप में बात कर रहा हूँ। डेटा आपके पास है, आप आके बात कीजिए। डेटा नहीं है तो फिर क्या ही बात करनी है, फिर मुझे कोई बहस नहीं करनी दोस्त। मैं अपनी ज़िंदगी में उस पॉइंट पे हूँ जहाँ मैं आर्गूमेंट नहीं करता हूँ। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि हमारा जो फ़र्ज़ है हमारा एज ए सिटीजन, वो इतना ही सिंपल है कि हमें अपने गवर्नमेंट को बताना है कि दोस्त हम इस काम के लिए आपको भेजे थे, आप काम करो। वो करेंगे, हम इंप्रूव करेंगे, हमारा देश इंप्रूव होगा, स्टॉक मार्केट से अपने आप अच्छा करेगा। इतना ही सिंपल है। इसी पे फोकस रखिए। हमारा ही फोकस है, आपका ही फोकस है। लेकिन जो डेटा पॉइंट्स हैं हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनने अच्छा किया है, या यूएस अच्छा कर रहा है, या वियतनाम ने अच्छा किया है, या हांगकांग ने अच्छा किया है। तो ये तो मानना पड़ेगा आपको। नहीं मानिएगा तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है दोस्त। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आप बताइए आपका क्या कहना है। क्या हमारे गवर्नमेंट को और काम करने की ज़रूरत है? क्या हम में जो पोटेंशियल है गवर्नमेंट को, क्या उसको यूज करने की ज़रूरत है? बहुत लोगों को नौकरी नहीं है, क्या उनको देने की ज़रूरत है? आपका क्या कहना है? आप जिस पार्टी के भी सपोर्टर हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये इशूज़ तो हम सब के लिए बराबर है ना दोस्त। करेंसी हमारी गिर रही है, वो सही नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो बात सही है ना, ये तो आप भी मानिएगा, इसमें तो कुछ भी झूठ नहीं है, राइट? तो ये टोटल कहानी दोस्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।